The moment I am not with the wise men is the moment you won't see the tribal chief anymore। ये कहना है खुद रोमन रेंस का और ब्रॉक लेसनर को भी मेंशन किया गया। भाई एक शो में इतना कुछ ये डाइजेस्ट कर पाना तो बहुत मुश्किल है, वो भी रेसलमेनिया से पहले। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस। आपका पता नहीं वॉइस ऑफ रेसलिंग है, स्मैकडाउन है, कुछ भी है, बहुत कुछ है आपके पास बताने के लिए। भाई रेसलमेनिया कल ही होने वाली है और आज चैनल पर अभी एक और वीडियो आने वाली है, तो भाई बहुत सारा कंटेंट है सबके लिए। स्टे ट्यून्ड, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। स्मैकडाउन से शुरू करते हैं भाई, और सारी चीजें मैं नहीं बताने वाला क्योंकि बताने के लिए और भी बहुत कुछ है। देखो, शो पर कुछ मेन चीजें होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो केविन ओवंस के शो पर रैंडी ऑर्टन होते हैं गेस्ट, और यहाँ पे वो रैंडी ऑर्टन की तारीफें कर रहे होते हैं। एक वो मोमेंट मुझे बड़ा फनी लगा कि जब केविन ओवंस घूम रहे होते, रैंडी ऑर्टन ने उन्हें रोका तो केविन ओवंस को स्टॉप बोल रहे होते। उनकी केमिस्ट्री देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे कि ये किसी मैच में कंपीट करने वाले, क्योंकि दोनों की जो खुंदक है वो सिर्फ लोगन पॉल से है। लोगन पॉल के लिए यू सक्स के चैन यहाँ पे लग रहे होते हैं, और रैंडी ऑर्टन से सवाल पूछा जाता है केविन ओवंस की तरफ से कि ऑन अ स्केल ऑफ 10 तुम कितनी नफरत करते हो लोगन पॉल से। तो ऐसे कोई खास नफरत तो नहीं थी रैंडी ऑर्टन की, लेकिन स्मैकडाउन में थे केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन। लेकिन उधर जहां पे रेसलमेनिया होने वाली फिलाडेल्फिया में, वहां से सीधा लोगन पॉल आते हैं, और वो मतलब उनको ऐसे डायरेक्ट ना कम्युनिकेट करवाया जा रहा होता है। यू सक्स के चैंड लग रहे होते हैं, तो यू सक के चैंड लग रहे होते हैं, तो उस पर जो है लोगन पॉल भी रिएक्ट करता है, अरे भाई तुम तो बकवास जो भी करते रहते हो। वो बोलते हैं मैं देखो ऑलरेडी रियल वर्ल्ड में पहुंच चुका, तुम यहाँ कहाँ पे बैठे हुए हो। वो फिर बोलते हैं कि मैं ही जीतूंगा भाई, कोई चांस ही नहीं है तुम्हारा। रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस कहते हैं यार इस बंदे को जाके बजाना दें, तो दोनों बंदे लिटरली वहां से चले गए, और उनको ग्रेसन वॉलर, ऑस्टिन थ्योरी चेस कर रहे होते हैं। और वो जो बैक स्टेज डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहती नहीं कार्ड जिसमें इधर से उधर ले जाया जाता है, जो आपने एयरपोर्ट पे भी देखी होगी, उस पर बैठ के लिटरली केविन ओवंस चला रहे हैं और रैंडी ऑर्टन जाते हैं। वो सीन बहुत ज्यादा फनी लगता है। ग्रेसन वॉलर, ऑस्टिन थ्योरी उनके पीछे पीछे जाते हैं। इतने टाइम में क्या हुआ, बाद में शो पर लोगन पॉल तो आ गए, और वहां पे अब लोगन पॉल को ऐसा लग रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर को तो मैंने भेज दिया है, अब उधर वो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस को निपटा देंगे। लेकिन रैंडी ऑर्टन, केविन ओवंस तो वहां गए ही नहीं थे। ग्रेसन वॉलर, ऑस्टिन थ्योरी वहां पर पहुंच गए, और पता क्या चला कि लोगन पॉल की साइड से ही निकल रहे हैं रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस। उसके बाद स्टनर भी खाया, आरकेओ भी खाया, और पूरी तरीके से जो है उन्होंने वहां पे बजा दिया। क्राउड पिटने पर लोगन पॉल के बहुत ज्यादा खुश था और रिएक्ट कर रहा था, और ऑब्वियसली क्योंकि लोगन पॉल का गिमिक ही कुछ ऐसा है कि जब भी उस इंसान को पिटते हुए देखते हैं तो वैसे मजा जरूर आता है। शो पर आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल भी था। ओमोस जो कि साल में कभी नहीं दिखते, वो भी आज दिख गए। इंदु शेर भी दिख गए, जिंदर महल भी दिख गए, सब कुछ थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मतलब ओमोस तो कमर्शियल में ही एलिमिनेट हो गए, तो वो तो मुझे और भी ज्यादा फनी लगा कि भाई बंदे को जब वो एलिमिनेट हो रहा है तब का टीवी टाइम तो दे देते। जिंदर महल एलिमिनेट होते हैं, अपोलो क्रूज उनको करते हैं आई थिंक, और उसके बाद इंदु शेर को भी एलिमिनेट ये क्रीड ब्रदर्स कर देते हैं। एंड में जाके एक फनी मोमेंट अकीरा टोजावा की तरफ से आता है, वो जो आइवार और ब्रॉन्सन रीड के बीच में पिचक गए, अपनी वो टी शर्ट फाड़ने वाला मूवमेंट भी वो करते हैं, लेकिन दोनों को देख के वो डर जाते हैं। एंड में ब्रॉन्सन रीड ये वाला जो मैच है क्लोज लाइन के साथ वो जीत चुके हैं जब उन्होंने आइवार को मारा, और वो है आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल के विनर। और सही बताऊं, ये रेसलमेनिया में नहीं होता इस वजह से कि रेसलमेनिया की टाइमिंग बढ़ जाएगी, लेकिन इसको स्मैकडाउन में करते हैं तो इसका इतना फील नहीं आता, क्योंकि फील इसकी शायद तभी थी जब ये वो बैटल रॉयल की तरह रेसलमेनिया में दिखाया जाता था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि रेसलमेनिया में इसको ऐड किया जाए, क्योंकि फिर लंबा हो जाता है, और लंबा कार्ड फिर जब रेसलमेनिया का होता है तो शो में अच्छे मैचेस भी क्यों ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मजा सा खराब हो गया। आज एक अंद्रादे की तरफ से बहुत बड़ा मूव आया जब उन्होंने डोमिनिक मिस्टेरियो का साथ छोड़ दिया, और ये तब होता है जब इलेक्ट्रा लोपेज और जेलेना वेगा का मैच होता है, जो कि इलेक्ट्रा लोपेज जीत जाती हैं। लेकिन उसके बाद रे मिस्टेरियो के ऊपर सारे लोग अटैक कर रहे हैं। अंद्रादे को भी बोलते भाई मार मार, उन्होंने मारा नहीं, उल्टा उन्होंने सांतोस एस्कोबार को ही बजा दिया, और इसकी वजह से वो तो शॉक होता है ये क्या हो गया। और ड्रैगन ली को क्योंकि पहली बैक स्टेज तोड़ चुके थे, तो रेसलमेनिया के मैच में ही चेंज हो गया। रे मिस्टेरियो अंद्रादे अब फेस करने वाले हैं डोमिनिक मिस्टेरियो, सांतोस एस्कोबार को, और मेरे ख्याल से सही चीज है। अंद्रादे वापस आए हैं तो उनको एक्सपोजर मिल गया, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं ड्रैगन लीग के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी रेसलमेनिया में फीचर होने की, जो कि फिलहाल तो अब शायद एक रेसलिंग मैच के अंदर तो नहीं हो रहा, वैसे तो स्टिल फीचर हो ही सकते हैं। एलन नाइट भी शो पर थे, और वो ये शो से पहले जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड के बारे में कल मैंने आपको बताया था ना, वहां पर एलन नाइट ने तोड़ के रख दिया एजे स्टाइल्स को, नाक वाक से भी खून निकाल दिया उन्होंने। तो आज आके भी शो पर बोल रहे होते हैं कि एजे स्टाइल्स फिनोमिनल तो है, लेकिन वो फिनोमिनल है जस्ट शोज पर आने की बात नहीं होती, जब भागने की बारी होती है। एंड फिर वो यही बोलते हैं यार अब सीधा एजे स्टाइल्स को रेसलमेनिया में देखो 2 दिन के बाद कैसे तोड़ने वाला, और जिस तरह से क्राउड ये वाले चैंट लगा रहा था उनके लिए, वो भी देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। जो कनेक्शन है एलन नाइट का वो स्टिल है, बस डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया, तो फिर एलन नाइट का जो स्टॉक है वो बहुत ऊपर ही चलता चला जाएगा। शो का मेन इवेंट था जे ऊसो वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच। जे ऊसो मैच से पहले बोलते हैं कि अपने एक भाई से मैं रेसलमेनिया
रेसलमेनिया में लड़ूंगा और एक भाई से आज मैं स्मैकडाउन में लड़ूंगा। हीट पंचेस के ऊपर क्राउड का रिएक्शन हमेशा ही अच्छा आता है। एक तो आज का जो स्मैकडाउन का क्राउड था वो इतना भरा हुआ था, मतलब लिटरली इतनी ज्यादा लोग आ गए थे कि ये स्ट्रक्चर में भी चेंज करना पड़ गया उनको, कि वो जो एंट्रेंस जहाँ पे होती है, वो जो स्टेज वाला जो भी स्मैकडाउन का एरिया होता है, वहां पर भी उनको लोगों को बैठाना पड़ गया। तो थोड़ी सी पेपर व्यू जैसी वाइब आ रही थी आज पूरे स्मैकडाउन को देख के। अगेन यहाँ पे स्पाइक जो समन स्पाइक के लिए वो जा रहे होते, सुपर किक मारी, स्पीयर मारा, स्प्लैश मारा, लगता है पिन हो जाएंगे, लेकिन जिमी ऊसो आ जाते हैं, उन्होंने आगे बजा दिया। अब इसके बाद दोनों ही मिलके बजा रहे हैं, जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ। लेकिन कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले हो गया, और कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले हुआ तो ना सिर्फ कोडी रोड्स आए बल्कि सेथ रॉलिंस भी आए। अब सबने मिलके जो है मारा है। कोडी रोड्स ने वो जो वेट बेल्ट है उसको निकाला, क्रॉस रोड्स पड़ता है जिमी ऊसो के ऊपर, बिल्कुल बीच में जिमी ऊसो फंस गए। सेथ रॉलिंस ने भी वेट बेल्ट से मारा एंड देन स्प्लैश मारते हैं जे ऊसो। और इसके बाद माइक पर भी आए कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स माइक पर आके बोलते हैं कि 40 साल होने वाले हैं रेसलमेनिया को, जो प्रेशर है वो हम सब लोग फील कर सकते हैं, हमको रेसलमेनिया में डिलीवर करना है। और बोलते हैं मैं रॉक को इतनी जोर का चांटा मारूंगा ना कि उसकी जो सारी ईगो है वो बाहर निकल के आ जाएगी, और मैं डीथ्रोन करूंगा रोमन रेंस को एट रेसलमेनिया। और वो स्टोरी की भी बात करते हैं कि एक अच्छी स्टोरी एंड हो रही है, लेकिन एक बेटर वन स्टार्ट होगी जब मैं रेसलमेनिया में रोमन रेंस को डीथ्रोन करने वाला हूं। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गो होम शो के अंदर जो है इस तरीके से दिखाया। ऑब्वियसली रोमन रेंस एंड रॉक शो पर नहीं थे, लेकिन अभी आपको पता है हॉल ऑफ फेम भी थी आज, और हॉल ऑफ फेम के अंदर आपको पता है स्मैकडाउन के ठीक बाद ये चल रही थी, तो यहां से भी काफी कुछ बड़ी चीजें आती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात भाई आपको बता देता हूं, बहुत सारा कंटेंट जो है मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर, स्पेशली इंस्टाग्राम के ऊपर, तो दोनों अकाउंट आप फॉलो कर लेना। बैठक भी क्योंकि हम कर रहे हैं तो वहां की भी जो लाइव रिएक्शन या काफी सारी चीजें कंटेंट में सोच रहा हूं वो इंस्टाग्राम के ऊपर आएगा, तो दोनों अकाउंट को फॉलो करना। मुझे नहीं पता मैं कहां पे डालने वाला हूं उसको, रेसल चैटर पे भी और रेसल चैटर कॉम के ऊपर भी, क्योंकि वो प्योर रेसलिंग बेस्ड अकाउंट है, तो ये जरूर कर लेना, आपके मजे की जिम्मेदारी फिर मेरी। लेकिन थोड़ा सा रॉक के बारे में आपको बताया था भाई, उन्होंने पूरी एक वीडियो ही निकाल दी अपनी रेसलमेनिया वर्कआउट के नाम से, जहां पे वो बता रहे हैं कैसे उन्होंने बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करी, ऐसी ट्रेनिंग करी है जिसके थ्रू वो कभी भी नहीं गए हैं। और अगर रॉक ऐसी बात बोल रहे, चलो थोड़ा बड़ा चढ़ा के बंदा बोल देता है हाइप करने के लिए, लेकिन अगर ऐसा कह रहे हैं रॉक कि भाई मैंने इतनी मेहनत लगा दी है कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो शायद पूरी तरीके से प्रिपेयर आ रहे हैं रॉक की, काफी टाइम के बाद वो रेसल कर रहे हैं तो वो प्रिपेयर हो। उनका ये लेग डे था तो पूरा वर्कआउट की उन्होंने वीडियो डाली है, तो ये बस ऐसे ही था कि चलो भैया थोड़ा सा कुछ डाल देते हैं कंटेंट अपना भी, ये उनके जो है सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर ही आया है। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ हॉल ऑफ फेम के बारे में, थोड़ा नहीं बहुत कुछ है बताने के लिए। पॉल हेमन जो कि आपको पता है मेन इंडक्टी थे हॉल ऑफ फेम के, अब रोमन रेंस ने आके उनको इंडक्ट किया, और मैं यही देखना चाह रहा था कि रोमन रेंस इंडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या होगा। तो रोमन रेंस सबसे पहले तो सूट बूट में आए, उन्होंने एक्नॉलेज करने के लिए बोला, और वो खुद कंफ्यूज थे कि यार जब मुझे ये बोला गया तो मैंने तो पहले मना कर दिया कि भाई मैं क्या ही कर लूं इस बंदे के लिए आके। वो ऐसा दिखा रहे होते कि कैसे पॉल हेमन का स्टेटस बहुत ऊपर है, और आज इतने सालों के बाद अगर आपको रोमन रेंस की बेबी फेस वाली वाइब लेनी है तो आप ले सकते हो इस हॉल ऑफ फेम वाली स्पीच से, जो कि वो पॉल हेमन के बारे में दे रहे थे। बहुत छोटी सी स्पीच थी क्योंकि वो रोमन रेंस के कैरेक्टर के हिसाब से भी ज्यादा टाइम वहां पे स्टे कर नहीं सकते थे, तो पूरी ऐसी वाइब आती है यहाँ पे। और कुछ बड़ी बड़ी बातें भी बोल दी उन्होंने कि पॉल हेमन ने मुझे बताया था कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ खुद फिगर आउट करो, और पॉल हेमन तुमको वो वर्ड्स बोलता है जो कि तुम्हें उस समय चाहिए होते हैं। और पॉल हेमन ने कैसे उनके लिए बहुत अच्छा काम किया है, ग्रेटेस्ट कम्युनिकेटर ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं। और साथ उन्होंने ये भी बोला कि अगर मैं वाइज मैन के साथ हूं तब ही ट्राइबल चीफ है, अगर मेरे साथ वाइज मैन नहीं है तो कोई भी ट्राइबल चीफ नहीं है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी भाई, क्योंकि ट्राइबल चीफ को यूजुअली लिंक किया जाता है रोमन रेंस की, है ना, उस पूरे कैसे उन्होंने इतनी तबाही मचाई है, लेकिन रोमन रेंस के लिए उसमें जो मेजर रोल है वो पॉल हेमन का ही है, अपनी स्पीच से उन्होंने बताया। और कहते फिर भैया वेलकम करो जरा हमारे न्यूएस्ट मेंबर को जो हॉल ऑफ फेम में होने वाले, क्लास में होने वाले हैं, और वो पॉल हेमन फिर आते हैं। पॉल हेमन ने अपनी एंट्री करी, थोड़े से इमोशनल भी लग रहे थे पॉल हेमन, बहुत सारी बातें करी। देखो पॉल हेमन ने यहाँ पे ECW के बारे में, पॉल लेवेक के बारे में, उन्होंने बोला आई एम पॉल लेवेक गाय, कैसे ये बंदा कितनी अच्छी तरीके से लीड कर रहा है। स्टेफनी वहां पर बैठी हुई थी तो उन्होंने बोल दिया स्टेफनी से कि तुमने गलत पॉल से शादी कर ली, प्यार कर लिया, और वो मतलब समझ रहे हो आप किस तरीके से बोल रहे थे। कुछ डर्टी बातें भी उन्होंने बोली, बिल्कुल PG से तो सारा मामला ऊपर ही था। बहुत सारी पुरानी चीजें, मतलब ये ऐसी चीज है कि मैं बिल्कुल भी जो है जस्टिस नहीं कर पाऊंगा चाहे मैं किसी भी तरीके से बातें बता दूं। उन्होंने ब्रॉक लेसनर का नेम भी ड्रॉप किया, ऐसा लग रहा था कि इस वीडियो पैकेज के अंदर ब्रॉक लेसनर कहीं पर भी नहीं थे जो पॉल हेमन के लिए थी, लेकिन ब्रॉक लेसनर का ना से नाम बोला भैया, पूरी जोश में नाम बोला। ऐसे ब्रॉक लेसनर जो बोलने का तरीका मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि पॉल हेमन जैसा उस नाम को कोई बोल ही नहीं सकता, चाहे कितने ही नए मैनेजर आए या फिर चले जाएं। तो इसके बाद जब वो बोला तो भाई रिएक्शन भी क्राउड का आता है। उन्होंने ट्राइबल चीफ ऐसे करके भी बोला, तो अपने कैरेक्टर में तो स्टिल थे, लेकिन पॉल हेमन ने बातें कुछ तगड़ी बोल दी। तो ये स्पीच तो बहुत अच्छी थी, मतलब ऑब्वियसली भाई बंदे के प्रोमोज इतने अच्छे होते हैं तो फिर हम स्पीच तो अच्छे एक्सपेक्ट कर ही सकते थे। रॉक हॉल ऑफ फेम में भी आए थे, और भाई यहाँ पे उनके पास एक नई चैंपियन
चैंपियनशिप देखी गई। पहले तो ये चैंपियनशिप को देखो भाई जरा ध्यान से, क्या मस्त मतलब एकदम कस्टम वाली जो रॉक की पूरी फील है वो इसमें नजर आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो बेल्ट है उसको वो कोई स्टोरी लाइन में यूज करने वाले हैं। आपको पता ही है WWE बहुत सारी कस्टम चैंपियनशिप भी निकालती है सुपरस्टार्स के लिए। ऐसा देख के लग रहा है कि ये भी वैसे ही कोई चैंपियनशिप है और इसको वो बेचेंगे WWE शॉप के ऊपर। लेकिन बेल्ट तो बढ़िया लग रही है, तो मानना पड़ेगा, पूरी पीपल्स चैंप वाली फील आ रही है इससे। बाकी कैसे वीडियोस अभी आने वाली, दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना भाई। रेसलमेनिया के बारे में, बैठक में जो भी सब कुछ हो रहा है वहां पे मैं उसको शेयर करता रहूंगा। एक भी मजा आपका जो है मिस नहीं होने वाला। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करके जरूर जाना, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।